हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज हम लोग बिहार पुलिस एसआई जो टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं उसका चौथा पार्ट हम लोग देखेंगे। जो 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और आया भी है, इसमें से कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन आने का उम्मीद भी है। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन ए है गांधी जी के 3 बंदर, ऑप्शन बी है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑप्शन सी है महावीर के 3 नगीने और ऑप्शन डी है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो त्रिपिटक है ना, वो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। त्रिपिटक में आता है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है। सूत पिटक में न बौद्ध धर्म से संबंधित नियम है और सूत पिटक ये धार्मिक है और अभिधम्म पिटक दार्शनिक की चर्चा मिलती है बौद्ध धर्म के, और विनय पिटक में नियम और आचार की जानकारी मिलती है। तो इसी तीनों को त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगृह और डी चंपा। तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह थी। यहीं राजगीर को ही राजगृह कहा गया है और इसका पुराना नाम गिरिब्रज था। और ये चंपा है, ये चंपा अंग की राजधानी हुआ करती थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी, बज्जी की राजधानी वैशाली। और पाटलिपुत्र राजधानी मगध की बना कब? जब उदयन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया उसके बाद। और बाद में देखिएगा कि पाटलिपुत्र का नाम पटना शेरशाह सूरी के समय में वो उसको प्रांतीय राजधानी बनाएगा और उसका नाम पटना रखेगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी, तो ऑप्शन सी है राजगृह या गिरिब्रज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्लैक पैगोडा या इसी को श्याम या काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, मैंने ब्लैक पैगोडा क्या है? तो ए है शोर मंदिर, बी है खजुराहो का मंदिर, सी है कोणार्क का सूर्य मंदिर और डी है देवगढ़ का मंदिर। तो ये है ना जो ब्लैक पैगोडा है, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उड़ीसा में है। और ये शोर मंदिर ये महाबलीपुरम में है, तमिलनाडु में। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है और चंदेल शासकों ने बनाया है। देवगढ़ में जो मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, गुप्त काल का बना है, ये वैष्णव मंदिर है। और इसको जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारत के संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे, ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है बी.एन. राव और डी है के. मुंशी। तो संवैधानिक सलाहकार थे सर बी.एन. राव। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ सलाहकार पूछा गया है तो सर बी.एन. राव होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? ऑप्शन ए है संसद का, ऑप्शन बी है लोकसभा का, ऑप्शन सी है राज्यसभा का और ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल का। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद 3 से मिल के बनी होती है। संसद जो बनी है वो संसद बनी होती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों से मिलकर संसद बनी होती है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर संसद बनी है, इसीलिए जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है डोबर जल संधि, ऑप्शन बी है जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन सी है हारमुज जल संधि और ऑप्शन डी है बेरिंग जल संधि। तो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल कितने देश हैं?
ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 3। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश होते हैं। ये आप देखिएगा मैप में तो सिंह की आकृति टाइप का देखेगा, तो इसीलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें है सोमालिया है, जिबूती है, इरिट्रिया है, इथोपिया। ये 4 देश है, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया। इसी को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट है पीतरस यानी बाइल जूस स्रावित होता है। मतलब कहाँ से पीतरस का श्रवण होता है? ए है लीवर से, बी है पित्ताशय से, सी है जठर से और डी है आंत से। तो पीतरस का जो श्रावण होता है वो लीवर से होता है यानी यकृत से होता है, और ये जमा होता है पित्ताशय में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय गॉल ब्लाडर में जमा होता है, लेकिन इसका सेक्रेशन होता है लीवर से होता है। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1881, सी है 1911 और डी है 1931। तो भारत में नियमित जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1881 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप जानते हैं कि पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। इस समय मेयो गवर्नर थे, लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित जनगणना हुई 1881 में, और इस समय गवर्नर हमारे थे लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना हुई, 1881 से शुरू हुआ। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। जो ओजोन परत है जो अल्ट्रावायलेट रे से हमारी रक्षा करता है, उसको मापने का यूनिट क्या है, उसको किससे मापा जाता है? तो ये है डेसिबल, बी है पास्कल, सी है डॉप्सन और डी है सेल्सियस। तो ओजोन को हम लोग नापते हैं डॉप्सन से, इसकी यूनिट है डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। आप सेल्सियस है तो आप जानते हैं कि ये ताप इसे मापा जाता है, पास्कल है इसे दाब मापा जाता है, और डेसिबल है इसे ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। तो ये सब यूनिट ये भी पूछे जाते हैं, ये सारे भी यूनिट, लेकिन यहाँ ओजोन परत की मोटाई है तो उसकी जो यूनिट होती है वो डॉप्सन होती है। ओके फ्रेंड, फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।